गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 14 जिसका नाम है शब्द भंडार, जो कि हिंदी कोपल की बुक से लिया गया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं शब्द भंडार के बारे में। तो ये देखिए आपका चैप्टर है शब्द भंडार और यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले विलोम शब्द। विलोम शब्द बच्चों किसे कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द, जो कि उल्टे अर्थ वाले होते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि ऊपर का नीचे, अंदर का बाहर। नीचे की साड़ी से विलोम शब्द याद करिए। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है और समझना है। अच्छा का बुरा, उचित अनुचित, अपना पराया, आदान प्रदान, आगे पीछे, ऊंच नीच, आरंभ अंत, उपस्थित अनुपस्थित, घृणा प्रेम, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, बुराई अच्छाई, सज्जन का दुर्जन, दयालु निर्दयी और सुगंध का दुर्गंध, वीर का कायर। इसी तरीके से और भी विलोम शब्द ये दिए हुए हैं, इन सभी को आपको पढ़ना है और समझना है। आशा निराशा, अंधेरा उजाला, अमीर गरीब और अंधकार का प्रकाश से महंगा सस्ता, आय व्यय। इस तरीके से सारे जो विलोम शब्द हैं उनको आपको पढ़ना है और समझना है। इसके आगे हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों की। जो पर्यायवाची शब्द हैं वो क्या हैं? ये देखिए, पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द हैं ये। जैसे कि अब इसके बाद है वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची अथवा समानार्थी कहते हैं। जैसे घर का गृह हो गया, सदन का निकेतन, भवन आदि। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, जैसे कि ईश्वर का प्रभु, ईश भगवान या परमेश्वर। जल का वारी, तोय, नीर और सलिल। दिन का दिवस, वासर, वार, दिवा। शिव का शंभु, रुद्र, महादेव, महेश्वर। विष्णु का हरि, नारायण, जगदीश, उपेंद्र। रात का निशा, यामिनी, रत्नी, रात्रि और रजनी। इसी प्रकार से ब्रह्मा का धाता, विधाता, विधि, विरंची। भूमि का पृथ्वी, भू, वसुंधरा और वसुधा। तो आपको क्या करना है? समानार्थी वाले शब्दों को पढ़ना है। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनके कई अर्थ निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर का किरण होता है, हाथ होता है, पैर, सूंड, टैक्स। नीचे की सारणी से अनेकार्थी शब्द याद करिए। जैसे हार का अर्थ होता है माला और पराजय। तीर का अर्थ होता है वाण या किनारा। अंबर का अर्थ होता है आकाश या वस्त्र। इसी तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात करें तो वह शब्द जो एक शब्द समूह अथवा वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे लोहे का सामान बनाने वाला, उसको लोहार बोलते हैं, और वह स्थान जहाँ भगवान की मूर्ति स्थित होती है उसे मंदिर कहते हैं। इसी प्रकार से लकड़ी की चीज़ें बनाने वाला बढ़ई, श्रम करता है श्रमिक, सोने के आभूषण बनाने वाला सुनार, पूजा के योग्य पूजनीय, कपड़े बुनने वाला जुलाहा, दूर तक की सोचने वाला दूरदर्शी होता है। इसी प्रकार से हलवा व मिठाई बनाने वाला हलवाई, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, दूध बेचने वाला दूधिया, फूलमाला बेचने वाला माली, मांस खाने वाला मांसाहारी, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक, और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो विधुर, जिसका कभी अंत ना हो अनंत होता है। तो बच्चों आपको इन शब्दों को पढ़ना है और समझना है, और साथ में आपको आंसर देना है कि वह स्थान जहाँ ट्रेन रुकती है उसको क्या कहते हैं, और वह स्थान जहाँ पर क्या होता है आप पढ़ने जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी देने हैं और इस चैप्टर को समझना भी है।